सवाल: रूह निकलते वक्त इंसान को सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ होता है? जवाब है दिल में। सवाल: बताएं कि एक इंसान के जिस्म में कितनी बार रूह डाली जाती है? जवाब है 6 बार। सवाल: मेराज के सफ़र में बुराक किस फरिश्ते के हाथ में था? जवाब है हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के हाथ में था। सवाल: बताएं कि किस मखलूक को अल्लाह ताला का लश्कर कहा जाता है? जवाब है फरिश्तों को अल्लाह ताला का लश्कर कहा जाता है। सवाल: जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था उस जगह को क्या कहते हैं? जवाब है उस जगह को जबले रहमत कहते हैं। सवाल: वो कौन सा जानवर है जिसे मुसलमान बगैर ज़िबह किए खा सकते हैं? जवाब है मछली। सवाल: अल्लाह ताला ने शैतान को ज़मीन पर किस दिन उतारा था? जवाब है मंगल के दिन उतारा था। सवाल: जिनका गुनाह और नेकियां बराबर होगा वो कहाँ जाएगा? जवाब है आराफ में। आराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह का नाम है। जिनकी नेकी और गुनाह बराबर होंगे या जिनके माँ बाप में से एक राज़ी और एक नाराज़ होगा उसे आराफ में रखा जाएगा। सवाल: बताएं कि कुरान मजीद में खैरात का हुक्म कितनी बार आया है? जवाब है 150 मरतबा आया है। सवाल: वो कौन सा अमल है जिससे चेहरे की रौनक चली जाती है? जवाब है ज़िना करने से चेहरे की रौनक चली जाती है। सवाल: क़यामत से कितने साल पहले सब मुसलमानों की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी? जवाब है 40 साल पहले। क़यामत से 40 साल पहले एक खुशबूदार हवा चलेगी जिससे सारे मुसलमान वफ़ात पा लेंगे। सवाल: इमाम मेहदी किस महीने में ज़ाहिर होंगे? जवाब है रमज़ान के महीने में। सवाल: याजूज माजूज किस नबी की औलाद से होंगे? जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से होंगे। सवाल: क्या आपको मालूम है कि याजूज माजूज का ज़हूर कब होगा? जवाब है दज्जाल के कत्ल के बाद। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल कर देंगे उसके बाद याजूज माजूज का ज़हूर होगा। सवाल: क़यामत की किस निशानी के ज़ाहिर होने के बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा? जवाब है सूरज का मग़रिब से निकलना। सवाल: क्या आपको मालूम है कि 1000 में से कितने लोग जहन्नुमी होंगे? जवाब है 999 लोग जहन्नुमी होंगे। सवाल: उम्मत मुहम्मदिया में से कितने हज़ार लोग बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे? जवाब है 70,000 लोग बगैर हिसाब जन्नत में जाएंगे। सवाल: कितने उम्र के बाद बीवी से अलहदगी अख्तियार करने का हुक्म है? जवाब है बीवी के साथ रहने की कोई हद मुकर्रर नहीं है। उम्र के आखिरी सांस में भी बीवी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। इस तरह दोनों की ज़िंदगी खुशगवार और सेहतमंद रहती है। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम मूसा किसने रखा? जवाब है हज़रत आसिया ने रखा। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस वक्त बीमार हुए उनकी उम्र क्या थी? जवाब है 70 साल थी। सवाल: घर में चींटियां निकलना किस चीज़ की अलामत है? जवाब है कुछ लोगों का मानना है कि घर में चींटियां निकलना जादू होने की निशानी है, जबकि ऐसा कुछ भी कुरान व हदीस से साबित नहीं है। अलबत्ता एक रवायत में ऐसा आया है कि अगर किसी के बाग में से कोई परिंदा फल खाता है तो उसके बदले उसको सदक़े का सवाब मिलता है। तो ऐसे में चींटियां वगैरह आपके घर में निकलती हैं और वह कुछ खाने की चीज़ खाती हैं तो अल्लाह ताला आपको उसके बदले का सवाब देता है। बाग में परिंदे का फल खाना और घर में चींटियों का निकलना कोई जादू की अलामत नहीं है। यह सब मनगढ़ंत बातें बनाई हुई हैं। सवाल: किस रंग की आँखों वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता? जवाब है भूरी रंग की आँखों वाला। सवाल: बच्चों को अकीका न करने से वालिदैन को क्या नुकसान होता है? जवाब है बच्चा बीमार रहता है। सवाल: बताएं कि किस जगह जाने वाले पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं? जवाब है सफ़र में जाने वाले पर जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान हश्र में किस चीज़ पर सवार होकर आएंगे? जवाब है बुराक पर सवार होकर आएंगे। सवाल: वो कौन से नबी हैं जो याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे? जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे। सवाल: किस उम्र में फ़रिश्ते इंसान के गुनाह लिखना बंद कर देते हैं?
جواب ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کا نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا برا عمل نہ تو اس کے اور نہ اس کے والدین کے حساب میں لکھا جاتا ہے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو کلام اس کے لیے جاری کر دیا جاتا ہے اور 2 فرشتے اس کے ساتھ رہنے لگتے ہیں ان کا اعمال لکھنے کے لیے۔ جب وہ انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں جنون، جذام اور برص سے محفوظ کر دیتے ہیں، اور جب وہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو لکھتے ہیں اور گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔